तो ये देखो मुझे क्या मिला है, मुझे एक मैग्नेट मिला है और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नेट खुद से एक पैटर्न बना सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे मैग्नेट खुद से एक पैटर्न बना सकता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, खुद से मैग्नेट इतना ब्यूटीफुल सा पैटर्न बनाएगा। तो दे रहा हूँ, देखो मेरे पास एक खाली व्हाइट पेज है, इसके ऊपर मैंने मैग्नेट रख दिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़े से आयरन फाइलिंग्स डालूंगा। तो मैंने पूरे पेपर में रैंडमली आयरन फाइलिंग्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। रैंडमली अभी मैं अरेंज कर रहा हूं। ओके, अभी देखो पास से दिखाओ। तो ये देखना, अरेंजमेंट यहाँ पे बिल्कुल रैंडम है, बट क्या मैग्नेट खुद से अपना मैग्नेटिक फोर्स लगा के इसको किसी अरेंजमेंट में डाल सकता है? आइए चेक करते हैं। थोड़ा सा मैं टैप करूंगा पेपर को, थोड़े आयरन फाइलिंग्स और डालते हैं। तो ये देखो, ये जो आसपास आयरन के पीसेस है, इन्होंने अपने आप को एक अरेंजमेंट में खुद से बैठा दिया है। और ये अरेंजमेंट किसने करके दिया? इस मैग्नेट में। अगर देखो मैं इस मैग्नेट को कहीं भी मूव करूंगा तो ये अरेंजमेंट भी उसके साथ साथ देखो हर जगह मूव करेगा, क्योंकि मैग्नेट ने ही अरेंजमेंट बनाया है। कहीं कहीं पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ सी हो गई है, डेंस जिसे हम बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट क्या ज्यादा है। आप इधर की साइड देखोगे, आप ऊपर और बीच में, यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट कम नजर आ रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़े से कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम जानेंगे अब कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्या स्ट्रेंथ होता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, कैसे मैग्नेट काम करता है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, सब कुछ इस वीडियो। तो हमने क्या देखा, मैग्नेट्स ने एक पैटर्न बना दिया। तो पैटर्न मैग्नेट्स के पास आया कहां से, और पोल्स के एंड में वो पैटर्न इतना डेंस कैसे था, और नेल्स ने अपने आप को ऐसा अरेंज कैसे कर दिया। तो आइए मैग्नेट को हम स्क्रैच से समझेंगे और इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, और एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, हम वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम मैग्नेट्स की दुनिया में विद और सक्षम सर उर्फ सुक्कू सर, जो आप लोगों ने मुझे नाम दिया है, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, माय डियर स्टूडेंट्स। कैन अ मैग्नेट रियली हेल्प अस फाइंड डायरेक्शंस? नॉर्मली तो आपने मैग्नेट क्या देखा है सर, हम जाते हैं तो खिलौने की तरह एक मैग्नेट लेके आ जाते हैं एज अ टॉय। तो उसमें हम क्या देखते हैं, एक मैग्नेट होता है नॉर्मल सा, एंड वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है, या आयरन नेल्स में लोहे पे फोर्स लगा के उसे अट्रैक्ट कर देता है। आप लोग ये मैग्नेट से खेलते भी हो, बट ये तो सर एक नॉर्मल सा बिहेवियर हो गया मैग्नेट का कि वो दूसरे को अपनी तरफ खींच लेता है। बट क्या मैग्नेट डायरेक्शन में भी हेल्प कर सकता है क्या? आपके पास मान के चलो एक मैग्नेट है और आप जंगल में कहीं खो गए हो और आपको वहां से बाहर जाना है, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैप नहीं है, गूगल मैप्स नहीं है। पुराने के टाइम पे कुछ थोड़ी होता था, आज के टाइम पे आपके सब सब कुछ है। बट इमेजिन करो आज के टाइम में भी आप एक ऐसी जगह में चले गए, नो नेटवर्क जोन में, जहां कुछ नहीं है, वहां पे मैग्नेट को यूज करके आप नॉर्थ पोल साउथ पोल यूज करके बाहर भी जा सकते हो। वहां से कैसे, आइए देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले हम समझेंगे मैग्नेट की डेफिनेशन। पहले जान लेते हैं मैग्नेट है क्या। तो नॉर्मली अभी के लिए लोगों ने जब पहली बार ऐसा एक मटेरियल देखा, क्या मटेरियल उन्होंने ऑब्जर्व करा, नॉर्मली अगर मैं देखूं ये पेन है एंड एक तरफ मेरा हाथ है, क्या ये पेन मेरे हाथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है? नहीं सर, कैसे कर सकता है, नॉन लिविंग बीइंग है। बट नेचर में कुछ ऐसे फोर्सेस है जो दूर से ही, एट अ डिस्टेंस, मतलब दूर खड़े होके ही चीजों को अट्रैक्ट कर देते हैं। वैसा ही एक सब्सटेंस है मैग्नेट। इसी तरीके से हमारे पास एक सब्सटेंस है मैग्नेट, जिसे हम चुंबक भी बोलते हैं। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स सर्टेन मटेरियल्स लाइक आयरन। ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, ऐसा सब्सटेंस तो है जो दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है, बट सबको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये कुछ कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, तभी यहां पे लिखा है सर्टेन मटेरियल्स या स्पेसिफिक मटेरियल्स। तो यह आपको एग्जाम पे भी ध्यान रखना है कि आप जब इसका डेफिनेशन समझोगे तो ध्यान देना, वो अट्रैक्ट तो करेगा बट सारी चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, सिर्फ कुछ कुछ मटेरियल, जैसे कि आयरन लोहे को अट्रैक्ट कर सकता है। आयरन की नेल से आप मैग्नेट के पास लाके देखो, फटाक से चिपक जाती है, जैसा हमारे फ्रिज में भी मैग्नेट से चिपक जाते हैं, राइट। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेचुरल मैग्नेट्स। अब मैग्नेट तो सर हमने जान लिया एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो नेचुरली मैंने आपको बताया ऐसे सब्सटेंस इंसानों को मिले थे। एक्चुअली हुआ क्या था, पहले लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड मैग्नेटिज्म बाय ऑब्जर्विंग लोडस्टोन। उनको एक ऐसा पत्थर सा, रॉक सा या मटेरियल सा दिखा जिसका नाम था लोडस्टोन, और उन्होंने क्या देखा, ये लोडस्टोन अचानक से आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे रहा है। मतलब पुराने टाइम पे ऐसे लोडस्टोन रखा होगा एंड
कील या आप लोहे की कोई भी चीज ले लो, ये उसकी तरफ चिपक जा रही है, अट्रैक्ट हो जा रही है। तो इस मटेरियल को उन्होंने बोला मैग्नेट, जो अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट कर दे रहा है। तो ऐसा है वो मटेरियल मैग्नेट। बहुत इंटरेस्टिंग। क्या वो फोर्स था, कैसा वो फोर्स लगा रहा है? एक टाइप पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया ना, क्योंकि ये दूर से ही सबको अट्रैक्ट कर दे रहा है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब क्या हुआ? इस पेन को मुझे अपनी तरफ खींचना होगा, मैं इसको टच करूंगा फिर अपने पास लेके आऊंगा। क्या मैं दूर से ही इस पेन को बिना कॉन्टैक्ट करे अपनी तरफ खींच सकता हूं? नहीं। बट ये काम एक मैग्नेट कर पा रहा था, तभी इसको एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोला गया है। ठीक है, तो नेचुरली फाउंड कुछ कुछ मैग्नेट्स हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम मैग्नेट को बनाते हैं, मतलब बनाते तो हैं, बट नेचुरली भी खुद ब खुद हमारे नेचर में भी ऐसे सब्सटेंसेस है। जैसे एक एग्जांपल क्या है? लोडस्टोन। तो आपके पास आ सकता है कोई नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल बताओ। क्या नेचुरल होते हैं मैग्नेट या सिर्फ आर्टिफिशियल? यस सर, नेचुरल भी होते हैं, जैसे कि लोड स्टोन। ठीक है, और आर्टिफिशियल आपको पता है जो ह्यूमंस बनाते हैं। आप लोग मार्केट में जाते हो, आपको मैग्नेट्स मिलते हैं, कभी यू शेप, कभी बार। ये बार, यू शेप और हॉर्स शू, ये नाम क्यों दिए गए हैं? ड्यू टू देयर शेप। आपको एक पूछ सकता है यू शेप मतलब क्या हुआ? ये शेप बता रहा है। बार मतलब जैसे आप लोग को चॉकलेट की बार खाते हो, वैसे ये बार शेप का है। एंड हॉर्स शू, हॉर्स शू मतलब आपने देखा होगा हॉर्स के शूज में ऐसे करके हम लगाते हैं, तो शेप पे डिपेंड करता है। अब आप क्या देख रहे होंगे सर, सारे मैग्नेट से ये आर्टिफिशियल है, और उनमें आपने एक और चीज देखी होगी सर, ये एन और एस, एन और एस, एन और एस। हर मैग्नेट में एन और एस लिखा है। क्या मैग्नेट के दो साइड्स होते हैं क्या? एक एन एक एस? यस, देयर आर टू साइड्स ऑफ मैग्नेट। एक तो हो गया भैया कौन सा? एन। एन फॉर नॉर्थ, उत्तर दिशा जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ, एंड एस फॉर साउथ। सर क्या कोई मैग्नेट हो सकता है जिसमें सिर्फ नॉर्थ ही नॉर्थ हो? नहीं। या क्या कोई मैग्नेट हो सकता है जिसमें सिर्फ साउथ ही साउथ हो? नहीं। मैग्नेट है तो मतलब उसमें दोनों चीजें होंगी, नॉर्थ भी होगा, साउथ भी होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कोई मैग्नेट नहीं होगा जिसपे एक ही साइड हो, नॉर्थ या साउथ। अब इसके क्या सिग्निफिकेंस है हम जानेंगे, पर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको बताता हूं। मान के चलो एक बच्चे हमसे पूछता है कि सर एक तरफ आपने बोला नॉर्थ है, एक तरफ आपने बोला साउथ है। अब मैं इसको बीच से काट देता हूं। लेट्स कट इट फ्रॉम बिटवीन। ठीक है, मैंने इसको बीच से क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट यहां से मैंने ऐसे इसको कट कर दिया। ठीक है, कर 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 करके कट कर दिया। अब एक तरफ क्या बचा नीचे? साउथ। ऊपर क्या बचा? नॉर्थ। अब देखो सर, आपने तो बोला था एक मैग्नेट में नॉर्थ साउथ दोनों होते हैं, पर ये तो आप साउथ ही साउथ बचा, नॉर्थ ही नॉर्थ नहीं। जैसे ही आप मैग्नेट कट करते हो, अब यहां आपको लग रहा होगा सिर्फ साउथ है, बट ये यहां पे फिर से नॉर्थ साउथ बना देता है। जितनी बार आप कट करोगे नॉर्थ साउथ बनाते रहेगा, क्योंकि अकेला नॉर्थ और अकेला साउथ कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो जैसे ही आप उसको कट करोगे, वो एक और नॉर्थ साउथ बना देगा। मतलब जहां भी मैग्नेट हो सर, मतलब उसमें नॉर्थ साउथ दोनों होंगे। राइट? ठीक है, ये बात भी समझ आती है। तो एक एक्टिविटी आप बेसिक सी घर पे भी कर सकते हो, आपकी बुक्स में भी कई बार दी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कि विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू मैग्नेट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको क्या लगता है इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट मैग्नेट में चिपक जाएंगे। जरूरी नहीं है वो आयरन ही हो, लोहा, उसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्ट चिपकते हैं, जैसे कि कुछ कुछ स्टील, निकल, ऐसे टाइप के ऑब्जेक्ट्स भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। हम क्या समझते हैं, मैग्नेट है तो सिर्फ लोहे को ही अट्रैक्ट करेगा, आयरन को, बट ऐसा नहीं है, और भी मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर सकता है। तो आप फटाफट से यार कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन से ऑब्जेक्ट को आयरन या सॉरी मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। आयरन कैसे करेगा सर अट्रैक्ट? ठीक है, अच्छा। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जो आपने अब कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि सर, मैं मैग्नेट लेके आया सर फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम एनी मेला वेला। ठीक है, आप लेके आ गए मैग्नेट, उस पे सर दो होंगे, नॉर्थ साउथ दोनों होंगे क्या? या आप जाओगे सर साउथ वाला दे दो बस मैग्नेट? ऐसा नहीं होगा, दोनों आपके नॉर्थ साउथ आएंगे। ठीक है, नॉर्थ साउथ। अच्छा, मैग्नेट आ गया। नाउ आई हैव टू मटेरियल्स। एक है मेरे पास आयरन नेल, लोहे की कील जिसे बोलते हैं, वेरी कॉमन थिंग, सबके घर में होगी कील। ठीक है, एंड दूसरा लेट्स से प्लास्टिक बॉटल, पानी पीते हो आप प्लास्टिक के बॉटल से। नाउ आउट ऑफ दीज टू, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट कर सकता है? सर मैग्नेट तो आयरन नेल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो क्या हो गया? एक मैग्नेटिक मटेरियल। जो जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है वही मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या ये मैग्नेटिक मटेरियल होगी प्लास्टिक की बॉटल? विल इट बी अ मैग्नेटिक मटेरियल? नो सर।
तो सिमिलरली और या फिर हम देख सकते हैं कंक्लूजन क्या निकला है, ऐसे मटेरियल्स जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है वो हो जाएंगे मेरे मैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जांपल आप देख सकते हो, सिर्फ आयरन नहीं है, कई बार बुक एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नेम सम मैग्नेटिक मटेरियल्स अदर देन आयरन। अदर देन आयरन मतलब भाई लोहा, लोहा तो सबको पता है, आयरन, आयरन के अलावा बताओ और क्या है मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अलावा क्या है सर, स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है, इनमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। वहीं नॉन मैग्नेटिक कौन से हो जाएंगे, जो सर अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं, जिन पे मैग्नेट का कुछ फर्क ही असर ही नहीं पड़ता है। तो विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, पेपर, क्लोथ। तो ये सारे हैं जो ये मैग्नेट इनको कुछ नहीं कर सकता, इन पे फोर्स नहीं लगा सकता। इजी सी बात हो गई, ठीक है। आगे बढ़े, चलो सर आगे बढ़ते हैं, मैग्नेट की दुनिया में आगे बढ़ते हैं। नाउ एक क्विक क्विज आप लोगों के लिए, फिर से एक चैट बॉक्स में फटाफट से 2 सेकंड में मुझे आंसर करके बताना, क्या गोल्ड मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। मतलब अगर इसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है तब तो सर ये मैग्नेटिक मटेरियल होगा, अगर नहीं अट्रैक्ट कर सकता है तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हमें यहां तक लेके आई है। क्या, देखो अब एक एक्टिविटी हम करते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं एक पेपर में एक मैग्नेट रख लेता हूं, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट है तो उसपे एक तरफ साउथ होगा, एक तरफ नॉर्थ होगा, इट विल हैव ऑलवेज टू एंड्स, वन साउथ वन नॉर्थ। अब मैंने क्या करा, छोटे छोटे आयरन फाइलिंग्स लिए, मतलब छोटे छोटे लोहे के पीसेस आप मान सकते हो, वो लिए मैंने पेपर में। और उन पीसेस को मैंने क्या किया, यहाँ पे इधर 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 सब जगह मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, पेपर में टप 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 करके टैप किया, राइट, ऐसे करके मैंने टैप किया। और मैं क्या देखता हूं, व्हाट डिड आई सी, कि सर जो मैग्नेट है, द मैग्नेट जो है उसके आसपास आयरन नील्स है, तो मैग्नेट उनके साथ अट्रैक्शन तो शो करेगा ही, उनको अपनी तरफ खींचेगा, बट वो सारी आयरन नील एक पैटर्न बना देती है ऐसा, अ पैटर्न लाइक दिस। वो अपने आप को इस पैटर्न में अरेंज कर देती है खुद ब खुद, इतने ब्यूटीफुल से पैटर्न में जो नेचर में अपने आप से होता है। ये पैटर्न आप देख रहे हो, ऐसे पैटर्न में नील्स जो है, वो लोहे के जो टुकड़े हैं, वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर लेंगी खुद से। ये ऑब्जर्व करा है, ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा है, ये हम मैंने खुद से नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली नेल्स ऐसे आ गई। इससे हमें पता चला कि सर बार मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट है, उसके आसपास ऐसे एक फील्ड होती है जिसमें वो अपने आप को, आयरन को ऐसे अरेंज कर देता है। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे होंगे तो पोल्स के आसपास सर भीड़ ज्यादा है। यहाँ होता है ना ऐसे, सड़क में आप चलते हो कहीं कहीं भीड़ ज्यादा लगी होती है जहां ज्यादा अच्छा खाना मिलता है, तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा क्राउड है इस एरिया में एंड इस एरिया में। इट इज डेंस, क्राउड नहीं बोलोगे आप लोग, आप बोलेंगे डेंस, इट इज वेरी डेंस। तो यहाँ पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखो दूर दूर है थोड़ा सा आयरन फाइलिंग्स, तो वहां पे स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी। तभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि पोल्स में स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होती है, वो इसी वजह से है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये ऐसे नहीं आपको रटना है, एक्सपेरिमेंट आपने करा और आपने खुद नोटिस करा कि मैग्नेट के आसपास ऐसा पैटर्न बनता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। इसी को हम आगे जाके आप सीनियर क्लासेस में इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ोगे, उस पर अभी हम जाएंगे नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। अभी के लिए आपको ये समझना है कि आयरन फाइलिंग्स ने अपने आसपास इसके कैसा अरेंजमेंट बना दिया। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, तो वही हो जाता है। अब देखो आपके पास क्या बोलता है कि मैग्नेट हैव टू पोल्स, ये बात सबको क्लियर थी। हाँ सर आपने बताया था मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ। क्या काम है अभी नहीं देखा, कैसे फोर्स लगाते हैं अभी नहीं देखा है। तो दो टाइप के हैं, एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल। क्या है, कलर चेंज करते हैं यार, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड आप देखो क्या बताया था आपको, ये आयरन फाइलिंग से खुद ही ऐसा अरेंजमेंट लगाया। तो यहाँ पे देखो कितने सारे चिपक गए, नॉर्थ में चिपक गए, साउथ में चिपक गए, पर यहाँ यहाँ थोड़े से कम कम है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ हुई, पोल्स के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है सर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नेट में आसपास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ होती है, पोल्स में होती है। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटली पता चला सर। ठीक है, आगे जाके तो आप थ्योरेटिकली पढ़ोगे, वो हायर क्लासेस में, वो बात अलग है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स इज एट द पोल्स। ठीक है, सही बात है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये आपने लाइव एग्जांपल भी देख लिया। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों को ऑलरेडी आता है, देखो कॉन्सेप्ट की ब्यूटी यही होती है यार,
साइंस इसीलिए मजेदार है, फिजिक्स इसीलिए मजेदार है कि आपको कॉन्सेप्ट पता था पहले से कि सर हमने जब मैग्नेट की शुरुआत करी थी ना आज, तो अगर वहां पे हम डेफिनेशन पढ़ते, फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि सर मैग्नेट एक ही पोल नहीं हो सकता है मैग्नेट में, उसमें 2 पोल होना नेसेसरी है। वही ये पूछ रहा है, कैन वी हैव 1 पोल? आपको पता है नहीं, उसको आप तोड़ने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिकली फिर से उसमें 2 पोल बना देगा। सो interesting fact, even if we break a magnet, each piece still has north pole and south pole. Magnets always have 2 poles, never 1. तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैग्नेट कितना भी छोटा हो, कितना भी काट दो, उसके हमेशा 2 पोल्स रहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और एक्टिविटी, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। अब आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं मैं। मान के चलो एक मैग्नेट है, इसको मैंने इसे एक थ्रेड में ऐसे लटका दिया, ठीक है? यहाँ पे लटका है मैग्नेट और मस्त आराम से फ्रीली सस्पेंडेड, इसको कोई टच नहीं कर रहा है या इसके आसपास कुछ नहीं है अभी। तो आप ये देखोगे, वंस आपने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो क्या हुआ? द मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट ना अपने आप को एक पर्टिकुलर पोजीशन में सेटल कर देता है, वो खुद हिल के एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ जाता है। बट सर मैग्नेट को तो एक मैग्नेट ही क्या कर सकता है? मैग्नेट को तो एक मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है, पर यहां पे उसको कौन फोर्स लगा रहा है? इसका मतलब दिस क्लियरली सजेस्ट, अब इसको ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने एक मैग्नेट को स्ट्रिंग से लटका दिया एंड मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया स्ट्रेट में। मैंने क्या देखा, कुछ टाइम बाद मैग्नेट मूव होके ऐसे उसने कुछ ले लिया डायरेक्शन, कुछ भी रैंडम डायरेक्शन ले लिया। पहले ऐसे था, फिर टिल्ट होके ऐसे हो गया, बट उसके आसपास मैंने कोई मैग्नेट नहीं रखा था, तो इसको घुमाया किसने? इसको घुमाया हमारे प्लैनेट अर्थ ने। तो सर इसका मतलब अर्थ ने मैग्नेट पे फोर्स लगाया, इसका मतलब अर्थ भी मैग्नेट है। यस, अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट, अर्थ भी एक मैग्नेट है। राइट, आपके पास आएगा क्वेश्चन, इज अर्थ, डज अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट? यस इट डज बिहेव लाइक अ मैग्नेट। वही मैग्नेट हमारे इस मैग्नेट को मूव करता है, एंड जैसे ही ये मैग्नेट मूव हो जाता है, मुझे पता चल जाएगा अब कि अर्थ का नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। तो मैं जंगल में खो जाऊंगा, आप लोग जैसे ट्रैकिंग करने गए हो कहीं घूमने पहाड़ों में, तो वहां आप ट्रैक कर रहे हो और आप भूल गए, खो गए, कहाँ हो, गूगल मैप तो चलता नहीं है, नेटवर्क है नहीं, तो आप क्या करोगे, मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे। आपके बैग्स में आपने देखा मैग्नेटिक कंपास होता है? नहीं यार, ये देखो मैग्नेटिक कंपास होता है ऐसा, ऐसे ऐसे उसमें बने होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, ऐसे एक रेड होता है नॉर्थ, एक साउथ होता है। तो आप देखोगे मैग्नेट कंपास खुद घूमता है ऐसे, राउंड राउंड करके घूम जाता है और वो आपको डायरेक्शन बता देता है। एक्चुअली वो अर्थ जो मैग्नेट है वो उस पर फोर्स लगाता है और उससे हमें पता चल जाता है कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है। तो ये मैग्नेट की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो अभी हमने देखी है। अब आप देखो क्या, वाई क्यों होता है ऐसा, इसका रीजन आपको पहले ही बता दिया है क्योंकि अर्थ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट। अर्थ कैसे बिहेव करता है, एक बड़े मैग्नेट की तरह। Therefore, a freely suspended magnet points north south. आप अगर देखोगे एक मैग्नेट, आप देखोगे एक मैग्नेट जो है वो खुद अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर देता है, टिल्ट कर देता है, ताकि आपको वो बता देता है कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जो नॉर्थ पोल है दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाएगा हमें, जो कंपास का नॉर्थ पोल या आपने कोई भी बार मैग्नेट का लिया है, और साउथ, जहां साउथ होगा वो साउथ की डायरेक्शन दिखाएगा हमें। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब मैग्नेटिक कंपास जो मैंने आपको बताया था, ये नॉर्मल सा मटेरियल होता है मैग्नेटिक कंपास। तो इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको पता चल जाती है उस मैग्नेटिक कंपास की, जो हमने गूगल मैप वाली बात करी थी, फिर से नहीं जाएंगे इस पे। एक नीडल होती है, एक डायल होता है, ट्रांसपेरेंट सा कवर होता है, पिवट होता है, और ये मस्त सुई जहां घूमती है वहां पे आपको दिख जाएगा कि कहां पे मैग्नेटिक कंपास मेरा दिखा रहा है। ठीक है, अब हमारे मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में ज्यादा ये चीजें यूज होती थी पुराने टाइम पे। ठीक है, पहले के टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे ये ऐसी चीजें ज्यादा यूज होती थी। तो ये एक हमारा इंडियन कंपास है, ये आप देखोगे बुक्स में भी आपको दिख जाएगा। तो ये कंपास डायरेक्शन बता रहा है यार यहाँ पे। ठीक है, और डायरेक्शन क्यों बताता है कंपास, क्या क्योंकि उस अर्थ उस पे फोर्स लगा रहा है, और अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये तो अपने आप में है ही मैग्नेट, तो उसको वो नॉर्थ साउथ बता देता कहाँ है। राइट, तो ये इसका नाम क्या है, मत्स्य यंत्र, मत्स्य यंत्र भाई। ठीक है, एंशियंट इंडियन कंपास है, यूज बाय सेलर्स पुराने टाइम पे। अब उस टाइम नेटवर्क का इतना नहीं होता था, सेलर्स आप देखो, पायरेट्स, आप लोग ऐसी मूवी देखते हो तो उसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे ऐसे
सेलर्स वो यूज करते थे पुराने टाइम के, ट्रैवलर्स जिससे हम बोलते हैं, कोलंबस वगैरह ये सब थे, वो ये चीजें यूज करते थे। गॉट इट। अब आ जाते हैं हम अट्रैक्शन और रिपल्शन में, कि सर आपने एक बात बताई कि मैग्नेट हमेशा अट्रैक्ट करता है, क्या मैग्नेट अपने से दूर भी किसी चीज को फेंक सकता है? जैसे पेन है, इसको मैंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, बट मैं इस पेन को अपने से दूर भी धक्का दे सकता हूं। ऐसी मैग्नेट के साथ भी होता है, जो अगर मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और यहां पे भी इसके सामने साउथ पोल है, तो ये आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे, क्योंकि ये ऑपोजिट पोल्स है या अनलाइक पोल्स, ऑपोजिट पोल्स, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होंगे। बट अगर कोई नॉर्थ है और इधर भी नॉर्थ है, तो जो सेम सेम वाले होते हैं, क्या वो भी अट्रैक्ट करेंगे? नहीं, वो रिपेल हो जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे, सेम सेम वाले। ठीक है, तो सेम सेम आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बट ऑपोजिट वाले बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई शर्ट पहन के गए, आपका दोस्त भी बड़ी मुश्किल से आपने शर्ट ढूंढी कि कहाँ से ले, नहीं कुछ यूनिक सी शर्ट पहनूंगा, और आपका दोस्त भी वही शर्ट पहन के आ गया, आप भाग जाओगे पार्टी में, दूर दूर घूमोगे, लोग बोलेंगे दोनों ने एक ही शर्ट पहन। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा आप याद करने के लिए जो भी करोगे, नॉर्थ नॉर्थ आए तो रिपेल करेंगे, सेम सेम, जो ऑपोजिट हो गए वो अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर साउथ साउथ आया तो अगेन दोनों एक साथ मिल जाएंगे, साउथ और साउथ, तो वो रिपेल हो जाएंगे। यही चीज वो बताना चाह रहा है कि लाइक पोल्स, जो क्या है, लाइक पोल्स, लाइक मतलब जो नॉर्थ और नॉर्थ है आपस में, जो नॉर्थ और नॉर्थ है, लाइक हो गए। लाइक का मतलब लाइक नहीं होता है, लाइक का मतलब होता है सेम सेम, और अनलाइक मतलब नॉर्थ और साउथ। ये अट्रैक्ट करेंगे और रिपेल करेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे आप लोग चार्जेस के बारे में पढ़ोगे। नाउ कैन एन आयरन बार बिहेव लाइक अ मैग्नेट? क्या जो लोहा होता है, लोहा नॉर्मल सा आयरन बार, वो भी एक मैग्नेट होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैग्नेट की एक पहचान है, मैग्नेट सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता है, मैग्नेट रिपेल भी करता है। जबकि आयरन जो है वो सिर्फ अट्रैक्ट होगा उसके साथ, वो रिपेल नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, अब मैं एक मैग्नेट ले आया नॉर्थ और साउथ, और सामने किसी ने मुझे एक नॉर्मल सा बार दे दिया, लोहे का टुकड़ा। अब मुझे पता लगाना है, अब देख के तो आप पता नहीं लगा सकते लोहे का टुकड़ा है या असली में चुंबक है, मैग्नेट है। तो आपने क्या करा, पहले इसको ऐसे रख दिया इसके सामने, आपने देखा ये अट्रैक्शन कर रहा है, तो ठीक है सर, ये मैग्नेट भी हो सकता है। बट आपने क्या करा, आप साउथ को ले आए इधर, और इस बार मैग्नेट को सेम रखा, अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है। तब आपको क्या पता चल गया, दोनों में अट्रैक्ट कर रहा है। इससे आपको क्या पता चल गया कि ये मैग्नेट तो नहीं होता, हो सकता, ये नॉर्मल सा आयरन बार है। ठीक है, ये नॉर्मल सा आयरन बार है। तो यहां से आपको ये भी पता चल जाता है कि मैग्नेट अगर है तो एक तरफ से तो अट्रैक्ट करेगा, वो नॉर्थ और नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ तो अट्रैक्ट करेंगे, पर नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ रिपेल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या देख लेते हैं, एक अमेजिंग प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है कि मैग्नेट दूर से ही, मैंने आपको बताया था आज, मैग्नेट को वहां जाके किसी को खींचना नहीं पड़ता है, दूर से ही मैग्नेट किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर देता है। तो इसीलिए मैग्नेट कैन पुल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम। तो उनको क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? उन्हें बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे फोर्स जैसे ग्रेविटी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोग बाद में पढ़ोगे, तो वो दूर से ही ऑब्जेक्ट को खींच लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कुछ यूज देख लेते हैं हम मैग्नेट के। अब मैग्नेट आप देखोगे ना, पुराने के टाइम पे हर टॉयज के अंदर मैग्नेट होता है, बड़े बड़े ऐसे राउंड राउंड मैग्नेट्स, कंपास में, स्पीकर्स में, स्पीकर आप देखोगे, रेफ्रिजरेटर जो आप फ्रिज घर में यूज करते, कुछ टॉयज में होता है, डोर लॉक आपने देखा होगा, डोर आपके ऐसे एल्मीरियस के डोर थोड़ा पास आता है, टक करके चिपक जाते हैं, उसमें क्या है, मैग्नेट रखा लगा है, वो मैग्नेट लगाता है। आप कभी कारपेंटर वगैरह से बात करोगे तो आपको पता चलेगा वो लोग मैग्नेट्स का यूज करते हैं। एंड मैग्नेटिक बोर्ड्स, बैग, बैग बैग की आपने देखा है, बैग जब आप बंद करते हो, कुछ कुछ बैग्स में भी रहता है ऐसा, पर्स होता है जो लड़कियों का, उसमें क्या होता है, ऐसे टक करके वो बंद हो जाता है, पहले के टाइम पे ऐसे बैग ज्यादा यूज होता है, और इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो यहाँ सारी जगह हमारे मैग्नेट यूज होंगे। एक फटाफट से हम पॉइंट देख लेते हैं आज की सेशन का, क्या क्या हमने कवर करा है। मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, पहले तो ये हो गया कि भाई मैग्नेट चुंबक को अट्रैक्ट करेगा, बट क्या मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा? हाँ सर, अट्रैक्ट क्या, रिपेल भी करेगा, डिपेंड करता है कौन सा पोल किस पोल को फेस कर रहा है। अगर सेम सेम वाले होंगे भाग जाएंगे, रिपेल करेंगे। चलो भैया, मैग्नेट के दो पोल होते हैं क्या, हमेशा दो पोल होंगे यार? यस,
पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, यस सर, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट आप सबको पता है, पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। थोड़ी लंबी कहानी आप लोग हायर स्टैंडर्ड डेप्थ में पढ़ोगे कि अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, सेम सेम वाले, दूर, रिपेल मतलब दूर दूर फोर्स लगाना। मैग्नेटिक कंपास हेल्प्स फाइंड द डायरेक्शन, जैसे कि ये भी हमने देख लिया था। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, दो क्वेश्चन के आपको मुझे आंसर बताने हैं। कैन अर्थ बी कंसिडर्ड एज मैग्नेट? क्या अर्थ मैग्नेट को की तरह बिहेव करता है? इसका आंसर आप यस नो में बताना। और दूसरा क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, कैन वी आइडेंटिफाई, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ मैग्नेट विदाउट मार्किंग्स? मान के चलो एक मैग्नेट ऐसे दे दिया मैंने आपको, अब आपको कैसे पता चलेगा ये नॉर्मल आयरन का टुकड़ा है या फिर एक मैग्नेट है? और आपके पास दूसरी जगह एक और मैग्नेट मैंने दे दिया है, तो आप बताना कैसे पता लगाओगे, आप कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आप लोग यूज करने वाले हो। अब रियल लाइफ में भी आपको बहुत जगह मैग्नेट्स का इतना यूज मिल जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें भी मैग्नेट का बहुत बड़ा यूज है। जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली, उसके आपके घरों में भी इलेक्ट्रिसिटी आने का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। एमआरआई मशीन्स मेडिकल में यूज होती है, एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। अभी आपको इनके अंदर की साइंस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसानी के साथ अट्रैक्ट और रिपेल हो रहा है, बट वहां यूज होता है मैग्नेट्स का। रेफ्रिजरेटर हमने देख लिया था, मोबाइल के स्पीकर्स, पुराने टाइम के बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, उसके अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं। एंड कंपास, तो आपको पता है, आप खरीद भी सकते हो, आप लोग कंपास आपको नॉर्मली मिल जाएगा, राइट? तो स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे अब कमेंट पे सारे आंसर बताना जो भी आपके आंसर्स थे। एंड एक बार आप मुझे ये भी बताओ कि इसके सारे आंसर्स जो 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 टिक करेगा, 1 2 3 4 5 4 क्वेश्चन आज मैंने पूछे थे, कौन से 4 क्वेश्चन पूछे थे, उनके क्या क्या आंसर है, 1 2 3 4 को करके मुझे बताना। क्वेश्चन भी लिख देना अगर ज्यादा टाइम मिला आप लोगों को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।